आखिर राजस्थान के बड़े चेहरे कौन से हैं और यहाँ का राजनीतिक इतिहास कौन सा है, तो मैं आपको कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बड़े चेहरों का नाम बताने वाली हूँ और वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बताने वाली हूँ। पहले बीजेपी की बात करते हैं। वसुंधरा राजे जो कि झालरापाटन झालवाड़ से लड़ रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 1989 में पहली बार झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में सांसद का चुनाव लड़ा और 5 बार सांसद रही। 2003 से लगातार चौथी बार झालरापाटन से विधायक है। अगले हैं राजेंद्र राठौर जो कि तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में आए। 1990 में पहला चुनाव जीते। कोई चुनाव अब तक नहीं हारे हैं और 7 बार विधायक रहे हैं। अगले हैं सतीश पूनिया जो कि आमेर से लड़ रहे हैं। विधायक हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रहे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। साल 2013 में टिकट मिला लेकिन हार गए थे। 2018 में आमेर से ही जीते थे। अगले हैं नरपत सिंह राजवी जो कि चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रहे। पहली बार 1993 में चित्तौड़गढ़ से विधायक बने। 1998 में हार गए। 2003 में दोबारा चुने गए और पहली वसुंधरा सरकार में मंत्री बने। पिछली बार बीजेपी के चंद्रभान सिंह आख्या जीते थे। अगली हैं दिया कुमारी जो कि जयपुर के विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। राज परिवार से निकलकर इन्होंने राजनीति शुरू की और इनको राजकुमारी कहा जाता है। 10 सितंबर 2013 को बीजेपी ज्वाइन की। पहली बार में सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव जीता। पहले चुनाव में ही राजसंबंध से वो सांसद बन गई। अगले हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि जयपुर के झोटवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सेना से राजनीति में आए। ओलंपिक पदक जीता। 2 बार से सांसद रहे। पहली बार सांसद बनते ही मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। अगले हैं कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि नाथद्वारा से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ के वो पुत्र हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। इनके पिता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से चित्तौड़गढ़ के सांसद रह चुके हैं। पेशे से वो शिक्षक रहे। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो सबसे पहले अशोक गहलोत जो कि अभी सीएम हैं। सरदारपुरा जोधपुर उनकी सीट है। तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। 34 साल की उम्र में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बन गए थे। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। जोधपुर से 5 बार सांसद, सरदारपुरा से 5 बार विधायक। पिछले 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। अगले हैं सचिन पायलट जो कि टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2004 में दौसा से सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। साल 2009 में अजमेर से फिर सांसद बने। वर्ष 2014 का लोकसभा का चुनाव हारे। इसके बाद 2018 में टोंक से बड़े अंतर से जीते। अगले हैं सीपी जोशी जो कि नाथद्वारा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये राजस्थान के कद्दावर कांग्रेसी नेताओं में गिने जाते हैं। केंद्र और प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। 1980 में पहली बार विधायक बने। 5 बार के विधायक हैं। 2018 में नाथद्वारा से जीते थे। अगले हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान से राजनीति करियर की शुरुआत की। तीसरी बार के विधायक हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। जुलाई 2020 में सचिन पायलट की जगह डोटासरा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अगले हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर की सिविल लाइन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत के भतीजे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। प्रताप सिंह पहले बीजेपी में थे। जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़े पर हार गए। 2008 में पहली बार विधायक बने। 2013 में हारे और 2018 में फिर से जीते। अगली हैं दिव्या मदेरना जो कि जोधपुर की औसिया सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दिव्या मारवाड़ के बड़े सियासी परिवार से आती हैं। उनके दादा परसराम कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे। विधानसभा स्पीकर, कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। दिव्या के पिता महिपाल गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे। अगले हैं शांति धारीवाल जो कि 80 साल के हैं। कोटा उत्तर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं और यूडीएच मंत्री क्षेत्र और पार्टी में मजबूत पकड़ है। 1993 में हिंडौली से जीते। 1998 में कोटा विधानसभा से जीत दर्ज की। राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की। राजस्थान मार्च 1949 को अस्तित्व में आया और तब से लेकर 1977 तक कांग्रेस का राज रहा, विच इज 28 ईयर्स यानी 28 साल तक कांग्रेस का राज रहा। फिर इसके बाद जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत सीएम बने जो कि 2 साल के लिए बने। फिर 1980 में फिर कांग्रेस आई,
तब से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि एक टर्म में कांग्रेस आती है और एक टर्म में बीजेपी आती है, यानी ऑल्टरनेटिव सरकारें आती हैं। आप राजस्थान के 4 बड़े सीएम चेहरे याद कर लीजिए। पहले हैं कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया, 16 साल तक सीएम रहे। दूसरे हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत, जो कि 14 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अगले हैं भैरव सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी से आते हैं और 10 साल तक वो सीएम रहे। फिर हैं वसुंधरा राजे, जो कि बीजेपी से आती है, उन्होंने भी 10 साल का कार्यकाल एज अ सीएम पूरा किया।